नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज के हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में आज हमारे साथ मौजूद है राम उपकार तिवारी जी, जो कि जिला भाजपा मंत्री एवं समाज सेवी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, आज कुछ चर्चा करेंगे हम आपसे, और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 15 वर्षों से सत्ता में रहने के बाद भाजपा आज भी हाशिए में क्यों है? आपकी नज़र में उसका सही जवाब या प्रॉपर आप जो देना चाहें, अपना विचार व्यक्त करना चाहें जनता से। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जी। आज भारत के गौरव को बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए हाशिए जैसा शब्द जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं उपयुक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और मजबूती से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग कहीं भी कमज़ोर नहीं हैं और कहीं न कहीं हमारे जो विरोधी हैं या जो यहाँ सत्ता में बैठे लोग हैं, वो लोग, उनके कार्यकर्ता हाशिए पे हैं। अभी हमारे 5-7 लोग गए कार्यकर्ता, उनको प्रलोभन लालच देके या अपने कुछ स्वार्थों के कारण, अपने महत्वाकांक्षा के कारण, तो उनके सारे कार्यकर्ता हाशिए पे चले गए और हमारे लोग जोन के अध्यक्ष और पार्षद और सारे वहाँ लीडरशिप हमारे लोगों के हाथ में आ गई है अभी। अच्छा। तो इसलिए हाशिए पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी अभी लाई, हमारे लोग हाशिए पे नहीं, हम हाशिए पे नहीं। नगरीय निकाय चुनाव में जो परिणाम जो सही नहीं आ रहे हैं, आशातीत परिणाम जो है, तो उसका क्या कारण है, बताइए। नहीं, हमारा इस बार जो ये निकाय का चुनाव हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद, कांग्रेस यहाँ प्रदेश में सत्ता में है और यहाँ का जो जिला प्रशासन है, निर्वाचन की जो भी व्यवस्था बनी थी, जो आयोग का हिस्सा थे ये लोगों ने कांग्रेस के वर्कर के रूप में काम किया। यहाँ का हमारा निर्वाचन आयोग और सारा प्रशासनिक जो भी मशीनरी थी, वो सब के सब कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। हमारे 7 से 8 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको इन्होंने टेबल पे हरा दिया। जनता ने उनको मत दिया, जनता ने उनको जिताया, लेकिन इन लोगों ने काउंटिंग टेबल पे उसको षड्यंत्र करके हरा दिया। तो इसलिए ये हमारी कोई हार नहीं है, ये उनके धन बल का, उनके बाहुबल का, उन्होंने जो चुनाव मशीनरी का जो दुरुपयोग किया, उसका, सत्ता का जो दुरुपयोग किया, उसका परिणाम था। हम लोग हारे नहीं हैं चुनाव। कांग्रेस हारी है क्योंकि उसने सारी नैतिकता को किनारे रख दिया था, इसलिए चुनाव हम लोग जीते हैं। जनता की नज़र में आज भी हम लोग विजेता के रूप में हैं, भले तकनीकी रूप से वो षड्यंत्र करके वो लोग चुनाव जीते हुए दिख रहे हैं। अच्छा सर, अगला प्रश्न है मेरा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति क्या होगी आपकी नज़र से? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति विधानसभा चुनाव को लेकर, ये बड़े नेताओं के लिए है ये सवाल जी। और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस प्रश्न का ठीक ढंग से उत्तर दे पाएंगे कि क्या रणनीति है। लेकिन हमारी पार्टी है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, पिछले 25-27 वर्षों से लगातार पार्टी का काम कर रहा हूँ, इसलिए समझता हूँ कि हमारी पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है। हमारा एक एक कार्यकर्ता हमेशा चुनाव मोड में रहता है। कल विधानसभा चुनाव हो जाए तो हम लोग अच्छा परिणाम ला के। तिवारी जी, हमारा अगला प्रश्न है आपके लिए कि आप भाजपा में 2 दशकों से भी अधिक समय से सक्रिय रहे हैं और अभी वर्तमान में आपकी सक्रियता काफ़ी बढ़ चुकी है, तो ये हम विधानसभा चुनाव से इस बात को जोड़ सकते हैं कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए आपकी ये सक्रियता बढ़ी है? नहीं, सक्रियता बढ़ने का कारण है कि हमारी पार्टी सरकार में थी, सत्ता में थी, तो हम लोगों के लिए पार्टी का काम संगठन का काम था। अभी हम लोगों को जनता के बीच जाने का ज़्यादा अवसर मिल रहा है। जनता की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो मांग है, उसके अनुरूप आप तो देख ही रही हैं कि इस 2-2, 3-3 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं कुछ काम भी नहीं है। इसके अलावा निगम अपनी भूमिका में नहीं है, केवल सब कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, ये सभी चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को सामने लाने के लिए, जनता के जो अधिकार हैं, जनता की जो ज़रूरतें हैं, उसको सामने लाने के लिए सक्रियता तो निश्चित रूप से इस बीच में बढ़ गई है। लोगों के बीच में आना जाना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लोगों की मांग भी है कि हम लोग विपक्ष में हैं, तो उस नाते उनकी बात को और उन समस्याओं को, चीज़ों को उठाएं और सामने लाएं, और ये जो निगम में बैठे हुए लोग हैं, इनका ध्यान आकर्षण करवाएं सब चीज़ों की तरफ। जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। अगला प्रश्न है आपके लिए कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति क्या हो सकती है आपकी दृष्टि से? कहाँ, पूरे प्रदेश में या फिर इस हमारे जिले में? अपने ज़िले की बात कर रहे हैं।
तो जिले में भारतीय जनता पार्टी हम लोग इस बार अच्छे से जीत के आएंगे जी। हम बिल्कुल जीत के आएंगे, क्योंकि जो भी लोग अभी यहाँ से पिछली दफ़ा जो प्रलोभन और झूठ और इन लोगों ने फरेब रचा था छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, वो एक के बाद एक सब कुछ खोखला सिद्ध हो रहा है। वो कहीं ये लोग अपने वादे पे और अपने जो कुछ भी इनका घोषणा पत्र था उस पर कहीं भी ये लोग खरा उतरता हुआ नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए अब हम लोग का निश्चित रूप से हम लोग बड़े अच्छे मार्जिन से और आसपास के सभी विधानसभाओं में जीत के आएंगे। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपको जीत हासिल हो भविष्य में और बहुत बढ़िया काम करो आप। अच्छा सर, मेरा अगला प्रश्न है कि भिलाई नगर निगम को लेकर आपकी सर जो राय है वो क्या होगी? भिलाई नगर निगम को लेकर भिलाई या नगर फिर आप निगम उसमें क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्या राय देना भिलाई चाहेंगे? नगर निगम को लेकर ये है कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है जी। ये जो हमारा रेलवे लाइन है ये उस तरफ टाउनशिप का एरिया और इस तरफ पटरी पार का एरिया। जी। तो अभी पिछली बार देवेंद्र यादव जी जो हैं विधायक भिलाई के, वो यहाँ के महापौर थे, अभी नीरज जी हैं, उससे पहले भी। तो जो टाउनशिप का एरिया है उसके डेवलपमेंट की और वहाँ के मेंटेनेंस की, रख रखाव की सारी जिम्मेदारी बीएसपी प्रशासन की है। अब ये लोग यहाँ का टैक्स का पैसा उस क्षेत्र में लगाते हैं और केवल ब्यूटिफिकेशन का काम, जहाँ पे पहले हमारे इस क्षेत्र में पटरी पार इस तरफ जो है कैंप है, कुर्सी पार है, सुपेला है, और ये जो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, प्रकाश की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, नालियों की सफाई, इसके अलावा सामुदायिक सुविधाएं, वो सब जीरो है। महापौर पिछली बार देवेंद्र यादव जी का भी कोई इसमें कोई भूमिका नहीं रही, इस तरफ ध्यान नहीं था, क्योंकि वहाँ से विधायक हो गए थे। नीरज जी अभी तुरंत बने हैं, उनके बारे में कुछ भी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन फिर भी नीरज जी का जो अनुभव है तो वो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और लगातार सौंदर्यीकरण का जो काम है वो अपने क्षेत्र में उस तरफ करवाते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है। और ऐसे चर्चा में तो ये भी बात आती है कि जिस तरह जिस प्रकृति का काम करते हैं ये लोग, उसमें कमीशन और भ्रष्टाचार का बड़ा रोल रहता है। विकास इनकी नज़र में है नहीं और ये लोग सिर्फ उसमें कमीशन वगैरह और बाकी चीज़ों के लिए ये सब करते हैं। और ये जो क्षेत्र है हमारा ये उपेक्षित है और ये छूट रहा है, विकास के जो गति है उससे ये बाहर है। अच्छा तिवारी जी, जो आपने अभी बंटवारे मतलब हिस्से जो बटे हुए हैं निगम के आपने बताया, वैसे ही एक हिस्सा रिसाली भी जो अलग हो चुका है भिलाई निगम से, तो जनता को इससे लाभ और उसके मतलब नफ़ा नुकसान क्या है, इससे क्या असर पड़ेगा इस हिस्से के बढ़ जाने से निगम के? नहीं, हमको कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अलग क्षेत्र है, ये अलग क्षेत्र है। लेकिन ये है कि जो बंटवारा हुआ भिलाई नगर निगम क्षेत्र का, उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो वहाँ गृह मंत्री जी अपने ताम्रध्वज साहू जी का प्रभाव रहा है, उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट रहा है और उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से इसका सीमांकन करवाया, इसको दो हिस्सों में बांटा। कहीं ना कहीं हमारे वैशाली नगर क्षेत्र की भिलाई नगर क्षेत्र की उपेक्षा हुई है और भेदभाव हुआ है इस बंटवारे में। जो प्लांट का हिस्सा हम लोगों की तरफ आना चाहिए था, जो टैक्स हम लोगों को मिलना चाहिए था, अब वहाँ चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं उपेक्षा ताम्रध्वज जी की तरफ से इस क्षेत्र की हुई है और भेदभाव हुआ है, सौतेला व्यवहार उन्होंने किया है। ये बात तो सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। ये नुकसान हमारे वैशाली नगर क्षेत्र को और भिलाई नगर क्षेत्र को हुआ है इस बंटवारे से। और वो जो रिसाली है वो उनके हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से करवाया है, रहता ही है, सत्ता में है तो ये सब चलता रहता है।